हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम लोग डेकाइल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मीडियन को कवर किया था, है कि नहीं? और ये हमारा 7th पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग आज डेकाइल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्वार्टाइल के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? क्वार्टाइल के बारे में, तो क्वार्टाइल में क्या था कि हम लोग कोई भी सीरीज को 4 पार्ट में बांट रहे थे। किस में बांट रहे थे? कि 4 पार्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कि 4 पार्ट में हम लोग पूरे सीरीज को बांट रहे थे। लेकिन जो डेकाइल में है, डेकाइल में हम लोग पार्ट डेक मतलब होता है 10, मतलब क्या? डेकाइल होता है डेका, डेका का मतलब होता है 10। मतलब अगर हम लोग कोई भी सीरीज को या कोई भी नंबर को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में बांट रहे हैं, तब किस तरीके से हम लोग मीडियन को निकाल सकते हैं। मतलब डेकाइल एक तरीके से ये मीडियन निकालने का तरीका है। तो ये मीडियन का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या डेकाइल कैसे निकालेंगे, डेकाइल 5 कैसे निकालेंगे, डेकाइल 10 कैसे निकालेंगे, डेकाइल 11 कैसे निकालेंगे। तो जो हाईएस्ट होता है वो डेकाइल 10 होता है और जो लोवेस्ट होता है वो डेकाइल 1 होता है। तो आप लोगों को डेकाइल में ये याद रखना है कि नंबर ऑफ जो वेरिएशन रहता है तो वो कितना रहता है? 10 रहता है। मतलब उसको 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे कि परसेंटाइल। तो परसेंटाइल आप लोग समझ में आ गया होगा, परसेंट। तो परसेंट क्या होता है? 100 होता है कि नहीं? तो हम लोग उसी तरीके से परसेंटाइल करेंगे। क्वार्टाइल में 4 पार्ट था, अब जो डेकाइल में होगा वो 10 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से और फॉर्मूले के साथ, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई? अगर बोला जाए डेकाइल सीरीज इनटू अ 10 इक्वल पार्ट्स, डेकाइल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है अपने सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में, एंड जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ डी। उसको कैसे डिनोट किया जाता है? डी, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। अकॉर्डिंगली वी हैव अ 9 डेकाइल्स। हम लोगों को 9 डेकाइल्स, क्योंकि 10th वाला जो पार्ट है वो मैक्सिमम रहता है तो हम लोग उसको कवर अप नहीं करते हैं। क्लियर? तो हम लोग जनरली जो होता है हमारे पास 9 होता है। तो यहाँ पर 2 सीरीज में निकालना है, एक डेकाइल निकालना है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, जैसा कि आप लोग अभी सुनते आ रहे हैं, और एक निकालना है कि डेकाइल कंटिन्यूअस सीरीज, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो अगर डेकाइल 1 जैसे क्वार्टाइल 1 निकालते थे तो हम लोग क्या करते थे? अगर क्वार्टाइल 1 था, क्वार्टाइल 1 में n+1/4 करते थे, है कि नहीं? क्योंकि फोर्थ टर्म था, है कि नहीं? ये क्वार्टाइल में करते थे। लेकिन डेकाइल में n+1/10 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने पार्ट में बांटा गया? इसको 10 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है कोई भी सीरीज को, तो उसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे और th टर्म निकाल देंगे। d4 में 4 से इंटू कर देंगे। यहाँ पर 1 था इसलिए हम लोगों ने लिखा नहीं, और अगर 4 में रहेगा तो n+1/10 इंटू 4, इसमें n+1/10 इंटू 9, तो 9th वाला टर्म आ गया। ये दोनों के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी और डिस्क्रीट के लिए, दोनों के लिए लाइबल है। अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, इंडिविजुअल का करेंगे, डिस्क्रीट का भी करेंगे और कंटिन्यूअस का भी करेंगे। अब देखिए, जो कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज को निकालने के लिए 2 स्टेप में आप लोगों को सॉल्व करना होता है। पहले आप लोगों को क्लास इंटरवल निकालना होता है। एक बार क्लास इंटरवल निकाल लिए, फिर आप लोग ये वाले फॉर्मूले पर जाएंगे जो कि हमारे मीडियन का कंटिन्यूअस सीरीज का होता था, है कि नहीं? तो उसी को हम लोग फॉलो अप करेंगे। लेकिन यहाँ पर n/4 होता था क्वार्टाइल में, यहाँ पर n/10 हो जाएगा। 4n/10 डेकाइल 4 का। और ये L1 क्या होता है? लोअर टर्म्स होता है, अभी बताऊंगा लोअर टर्म्स फिर से एक बार। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और I मतलब कॉमन फैक्टर होता है। सी कॉमन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो ये वाला आप लोग का फॉर्मूला है, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग रख सकते हैं ताकि आप लोग के रिवीजन के लिए काम आए। क्लियर? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ याद रखना है जो फ्रीक्वेंसी सीरीज में है या फिर कंटिन्यूअस सीरीज में है, उसमें क्या करना है? पहले क्लास इंटरवल निकलेगा, पहले क्लास इंटरवल निकलेगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे कंटिन्यूअस सीरीज को कंफर्म करने के लिए, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन से। तो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आप डेकाइल 1 निकालिए, डेकाइल 4 और डेकाइल 5, जैसे क्वार्टाइल निकालते थे, जिसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है। तो डेकाइल, अब सीरीज नंबर दिया हुआ है, सीरीज नंबर मतलब ये दिया हुआ है हमारे पास x दिया हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सीरियल नंबर, और इधर से लिख लेते हैं हम लोग x लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सीरियल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लिख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब क्या? n इज इक्वल टू क्या होगा? 11 हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या होगा? 11। और जो सीरीज हो जाएगा उसको क्या लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? असेंडिंग लिख लो या फिर डिसेंडिंग में, याद जरूर रखना है इसमें। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। असेंडिंग में लिखते हैं छोटा से बड़ा,
तो असेंडिंग का मतलब होता है कि स्मॉल से बिग, याद रखना है कि स्मॉल से बिग नंबर तक जाना है मेरे को। तो स्मॉल क्या है, 15 है, 15 के बाद कितना है, 21 है, फिर 26 है कि नहीं, 26 के बाद हो गया 30 हो गया, फिर हो गया 40 हो गया, और 40 के बाद 45 और 50, 45 और 50 हो गया, 45 और 50 के बाद 54 हो गया, फिर 60 हो गया, उसके बाद 65 हो गया, उसके बाद फिर 70 हो गया, है कि नहीं। तो ये हमारे पास सीरीज हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे कि हम लोगों को निकालना है क्या, डेकाइल 1। अब डेकाइल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एन हमारे पास कितना दिया हुआ है, 11। एन इज इक्वल टू क्या है, 11 दिया हुआ, कोई दुविधा नहीं है। तो यहाँ पर क्या, n प्लस 1/10, यहाँ डेकाइल है इसलिए 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो n कितना हो गया, 11 प्लस 1 बाई कितना हो गया, 11 प्लस 1 बाई 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 हो गया आपके पास 11 प्लस 1/10। तो यहाँ पर हो गया th टर्म्स 11 1 12/10, तो कितना आ गया 1/2h टर्म्स। अब 1/2h टर्म्स क्या हो गया भाई, अब जो 1.2h टर्म्स, अब 1.2h टर्म्स क्या होता है, अब देखो यहाँ समझ लो, 1/2 मतलब कहीं ना कहीं क्या कि हम लोग इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेकाइल 1 थोड़ा सा आप लोग समझ में आना चाहिए आप लोग को। अब डेकाइल 5 जो होगा, क्या डेकाइल जो 5 होगा वो निकाल लेते हैं, डेकाइल 4 आप लोग निकाल लीजिएगा। डेकाइल 5 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 और n प्लस 1/10। तो यहाँ पर कितना निकला, 12/10 इंटू 5, यहाँ 5 से इंटू हो गया, तो 5 2 जा 10 और 2 6 जा, तो 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12 हो गया, तो 6 आ गया ना। तो 6 टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म कौन सा हो गया, 6 टर्म्स हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हो गया 45। तो हमारा 6th टर्म कौन हो गया, 6 टर्म हमारा हो गया 45। अगर डेकाइल 1 आ गया, जैसे मान लो कि यहाँ 1.2 आ गया कि नहीं। अब 1.2 का मतलब 1 और 2 के बीच का नंबर है, तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। लेकिन जनरली डेकाइल 1 पूछा नहीं जाता है, आप लोग डेकाइल 5, डेकाइल 7, डेकाइल 8, डेकाइल 9, तो इसी तरीके जो भी आएगा उसको इंटू कर देंगे हम लोग। 5 से इंटू कर दिए। अगर मान लो कि डेकाइल 8 पूछता तो 8 से इंटू कराते, 8 इंटू 12/10 हो जाता है कि नहीं, जो नंबर आता उसके हिसाब से करते हैं हम लोग उसको आइडेंटिफाई, है कि नहीं। तो ये बहुत सिंपल सीरीज है। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या बोला गया भाई, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास बोला गया कि साइज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि बोला क्या गया कि 10 जो साइज है वो तीन लोगों का है, मतलब जो नंबर ऑफ पर्सन का है। 11 जो साइज है वो 4 का है। तो यहाँ हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, साइज इधर लिख लेते हैं और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी f लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइज लिख लेते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, 3 4 5 3 4 5 12 10 7 5 2 1। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। और एक बात याद रखना, इसमें हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहला जो फ्रीक्वेंसी रहता है सेम रहता है, फिर 3 + 4 कितना हो गया, 3 + 4 7 हो गया, फिर 7 + 5 कितना हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 12 + 12 कितना हो गया, 12 + 12 24 हो गया, ठीक है। 24 + 10 कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया। 34 + 7 कितना हो गया, 7 41 हो गया। अब 41 + 5 कितना हो गया, 41 + 5 कितना हो गया, 46 हो गया। 46 और 2 कितना हो गया, 46 और 2 48 हो गया। 48 और 1 कितना हो गया, 48 और 1 49 हो गया, ठीक है। तो 49 आ गया। मतलब एक तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी सम ऑफ f होता है हमारा इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 49। अगर इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा, जो हमारा क्यूमुलेटिव का लास्ट पार्ट होगा उसके बराबर आएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, n इज इक्वल टू आ गया मेरा 49। अब सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग को निकालना क्या है, मान लो कि हम लोग को निकालना है डेकाइल 6। डेकाइल 6 में बड़ा वाला टर्म निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। डेकाइल 6, तो डेकाइल 6 कितना आ गया, अब डेकाइल 6 है यहाँ, जैसे डेकाइल 4 है, तो डेकाइल 6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, तो 6 n + 1/10 n + 1/10 th टर्म, ठीक है।
तो 6 इंटू एन, एन कितना है 49 प्लस 1/10 कितना हो गया 6 इंटू 50/10, तो 10 5 जा 50 आ गया, तो 5 इंटू 6 हो गया, तो 5 6 जा 38 टर्म। तो अब 38 किसके अंदर आ रहा है, अब ये देखना है। अब ये आ गया, तो CF जो 38 आएगा वो किस में आएगा, 38 CF आएगा 34 में, 34 में आएगा, 34 में आएगा कि नहीं, तो 38 किस में आएगा 34th में। तो साइज कौन सा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डेकाइल 4। तो डेकाइल 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। समझ में आया, बहुत आसान है। डेकाइल 6 मेरा कितना हो गया 14 आ गया। तो ये हमारा क्या था, एक तरीके से डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में थोड़ा सा मेहनत करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। डेकाइल में फॉर्मूला पता है, पहले क्लास इंटरवल निकालना है, उसके बाद डेकाइल 4 को निकालना है। तो डेकाइल 4 को हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। अब डेकाइल 4 को, या फिर मान लो डेकाइल 8 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, डेकाइल 7 निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो वेजेस दिया हुआ है, तो पहले वेजेस लिख लेते हैं इधर। नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब F दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसको हम लोग F के रूप में डिनोट करेंगे, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। तो 10 से 20 कितना हो गया भाई 22, इसमें क्या हो गया 38, इसमें कितना हो गया 46, इसमें हो गया 35, इसमें कितना हो गया 19। तो सम ऑफ एफ हो गया। अब हम लोग इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जल्दी से निकाल लेते हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से थ्रू निकलेगा क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, तो 22 शुरुआत में रख लेते हैं, 22 प्लस 38 कितना हो जाएगा 60, तो 60 प्लस 46 कितना हो जाएगा 106, 106 प्लस 35 कितना हो जाएगा 106 प्लस 35 141, 141 प्लस 19 कितना हो जाएगा 19 160। तो इसका सम ऑफ एफ कितना हो जाएगा, सम ऑफ एफ इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 160, मतलब एन कितना आ गया मेरा 160 आ गया। अब n इज इक्वल टू 160 आ गया, तो पहले हम लोग क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास इंटरवल। जल्दी से निकाल लेते हैं क्लास इंटरवल, और हम लोग क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं जल्दी से। तो क्लास इंटरवल जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्लास इंटरवल हमारा निकलेगा 4 डेकाइल 4 का 4 n/10 th टर्म्स, ठीक है। अब 4 n कितना है n 160 है, 160/10, 10 th टर्म्स आ गया, 0 0 कट गया, तो 16 4 जा कितना हो गया 64th टर्म। तो 64th टर्म कौन सी सीरीज में आ रहा है, 64th टर्म जो हो रहा है कम्स कौन सी सीरीज में, कम्स इन सीरीज, कम्स इन सीरीज 64 किस में आ रहा है 64 मेरा 106 में आ रहा है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब 20 और 30 के बीच में आ रहा है, किस में आ रहा है कम्स अंडर 20 से 30 वाले सीरीज में। अब 20 से 30 वाले सीरीज में आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, इसको हम लोग एफ मान लेंगे, जो कि हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया गया। अब हम लोग इसको क्या मानेंगे भाई, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया उसके ऊपर वाला हम लोग क्या निकलेंगे, जो CF, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानेंगे, जो हमारा ये निकल गया। अब हमारा L1 जो निकलेगा वो इसका लोअर टर्म्स L1 20 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं D4, तो D4 इज इक्वल टू क्या होगा L1, L1 कितना है मेरा 20 है, कोई दिक्कत नहीं, L1 20 हो गया, प्लस जो 4n/10, 4n/10 कितना निकला हमारा 64, तो यहाँ 64 लिख लेते हैं। तो 64 माइनस CF कितना है भाई, CF देखो यहाँ पर 60 है, तो CF 60 आ गया। देखो ये वाला जो जगह था ना उस पर हमने क्या निकाला, उस पर हमने 64 जो हमारा ये आया था वो हमने पुट अप कर दिया। अब उसको F क्या है फ्रीक्वेंसी 46 हो गया। अब इंटू क्या करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे आई होता है कॉमन फैक्टर, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, आई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। बस सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो 20 प्लस 64 में माइनस करेंगे 60, तो कितना होगा हम लोग 4 आएगा, 4/46 इंटू 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 20 प्लस 40/46, तो 40/46 अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ जल्दी से ताकि आसानी तरीके से हो। इसको निकाल लेते हैं हम लोग, 40 को डिवाइड करना है 46 से, तो क्या है 0.86, कितना आया 0.86, मतलब क्या हो गया 20.86,
अब जो 20.86 आया, 20.86 आया वो क्या आया हमारा 20.86 एक तरीके से किस में लाई कर रहा है 20.86। अब 20.86 हमारा एक तरीके से आंसर ही लिख लो, कोई दिक्कत ना है। 20.86 क्या हो गया, D4 इज इक्वल टू 20.86। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या निकालना है आप लोगों को, क्लास इंटरवल निकालना है, और इसमें आइडेंटिफाई मत करने लगना कि 20.86 किसके अंदर है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर फॉलो अप नहीं करता है। तो हमारे पास डेकाइल 4 निकल गया आसानी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा देखिएगा ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आई होप सो पूरा डेकाइल आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, परसेंटाइल भी कंप्लीट हो गया है, परसेंटाइल सॉरी क्वार्टाइल कंप्लीट हो गया है। तो क्वार्टाइल हो गया, डेकाइल हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, परसेंटाइल, कि परसेंटाइल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो पार्ट नंबर 8 में होगा। ठीक है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग मोड को डिस्कस करेंगे। अब मोड के बाद हम लोग डिस्पर्सन भी जाएंगे, और डिस्पर्सन के बाद हम लोग मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब सारे कार्ल पियर्सन वाला वो सब हम लोग भी डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो आप लोगों को आज वाला वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक कराया नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।